दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन लाइफ एंड लिविंग से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ठंड खत्म हो रही है या हमारी तरफ तो खत्म हो गई है। दोस्तों आज हम टमाटर को उखाड़ रहे हैं। आप देखिए, रुकना कुंती, और ये देखिए हमारा ये जो हमारी क्यारी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये कंटेनर की कितना बड़ा नहीं है, हमने छत पे ही इसको क्यारी बना दिया था। तो ये अब हमारा खाली हो गया। अब इसको हम नए सिरे से फिर से इस मिट्टी को उर्वरक बनाएंगे, और किस तरह से करेंगे हम आपको बताएंगे। इसमें लगे थे टमाटर, ये देखिए एक सूखा टमाटर निकला। अभी और टमाटर तोड़ ही रहे हैं। तो इसकी ग्रोथ रुक चुकी थी, अभी ये फल नहीं रहा था, लेकिन ये पका नहीं था। बट हम टमाटर को इस्तेमाल करेंगे। और ये जो हमारे गार्बेज जो कचरा निकला है, ये पौधे निकले हैं, इसको हम 2-3 दिन तक सुखाएंगे, और सुखा के इसको हम किसी कंटेनर में भर देंगे खाद बनने के लिए। दोस्तों इस कंटेनर को हम खाली कर रहे हैं। खाली करके इसमें हम इस मिट्टी को हम धूप लगवाएंगे। इसमें हमने टमाटर लगाया हुआ था, टमाटर हमने निकाल लिया है। अब इस मिट्टी को फिर से ताकतवर बनाने के लिए, उतनी ही ऊर्जावान और उर्वरक बनाने के लिए इसको हमको धूप दिखाना पड़ेगा। और धूप दिखाकर फिर इसमें हम आगे और भी खाद वगैरह मिक्स करेंगे, जो हम आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, ये मिट्टी हमने निकाली है इस कंटेनर से, इससे निकाली है। थोड़ी रूट वगैरह तो है जो हमने लगाया था, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ये सड़े हुए कंपोस्ट पत्ते हैं, जो हमने पिछली बार पत्तों को डाला था। तो ये देखिए सारे पत्ते हमारे जो है ये सड़ गए हैं। तो ये मिट्टी जो है बहुत ही भुरभुरी और बहुत ही रिच है। ध्यान से देखिए, थोड़े से इसमें जड़ें तो हैं इनकी, लेकिन इनको सब सुखा के और इसमें हम फिर से और खाद डालकर जो भी हम डालेंगे हम आपको बताएंगे। तो देखिए कितनी रिच मिट्टी, कितनी अच्छी लग रही है मिट्टी। कहीं से ऐसा नहीं है कि ये बंध गई है या इसमें पानी पास नहीं हो रहा था। ये देखिए बहुत ही भुरभुरी और बहुत ही रिच मिट्टी है। बस इसमें धूप दिखाना पड़ेगा ताकि ये मिट्टी अच्छे से तैयार हो जाए फिर से नई पौध लगाने के लिए। अब इस कंटेनर को, इस क्यारी को हम पूरी तरह से पत्तों से भर देंगे, पूरा ऊपर तक भर देंगे। क्योंकि जब हम इसमें मिट्टी डालेंगे ना तो अपने आप जगह ले लेगी। मिट्टी डालकर हम थोड़ा पानी डाल देते हैं तो पूरे पत्ते बैठ जाएंगे। तो ये अभी हम इसको पूरी तरह से पत्तों से भर देंगे। इस तरह से हमने सारे कंटेनर को पत्तों से, सूखे पत्तों से, या यूँ कहिए कि गार्डन के गार्बेज से हमने भर दिया। हाँ, ये सूखा है, सूखा रहना चाहिए, गीला कचरा नहीं भरना चाहिए। इससे फंगस का डर रहता है, लेकिन सूखे से नुकसान नहीं होता है। ये बहुत नेचुरल तरीके से पौधे ग्रो करते हैं। जिस तरह से जंगल में आपने देखा होगा कि जो पेड़ से पत्ते गिरते हैं और गिरकर खाद बन जाते हैं, और वही खाद पौधों को पोषक तत्व देती है, इसी तरह से बहुत नेचुरल तरीके से ये हम सब्जियां लगाते हैं, खेती करते हैं। ये तो इस तरह से हम पहले पूरे इसको कंटेनर को भर देंगे पत्तों से। और आने वाले टाइम में हमें बहुत अच्छी खाद मिलेगी जब इसको हम पलटेंगे। जैसे अभी हमने इसको पलटा, और मैं आपको मिट्टी दिखा रही हूँ कि मेरी मिट्टी कितनी रिच है। जो हमने निकाला उस मिट्टी को अभी मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों आप में से कई लोगों ने पूछा कि हम खाद कैसे बनाते हैं, कैसे मिट्टी तैयार करते हैं, और किस तरह से हम अपना गार्डनिंग करते हैं। तो आज हम आपको विस्तार से बताते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हमने ये वाला, इस कंटेनर कहिए या क्यारी कहिए, इसको हमने खाली किया। इसमें टमाटर था, इसमें हमने कम से कम 5 बोरे पत्ते भरे हैं। आप देखिए इसमें पूरे फुल ऊपर तक हमने पत्ते भर दिए। उसकी मिट्टी को हमने निकाल लिया था। इसको हम 4-5 दिन धूप लगवाए हैं, वो मिट्टी साइड में है। इसके बाद हमारी मिट्टी फिर से कीटाणु रहित हो गई और तैयार हो गई नई सब्जियां लगाने के लिए। तो इसमें हम क्या क्या मिलाए हैं, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम जो मिला रहे हैं आप उसमें मिलाएं। आपके पास खाद में जो भी अवेलेबल हो आप उसको मिलाएं। अब जैसे हमारी कम से कम वो 10 तगाड़ी मिट्टी होगी। इसके बाद हमने इसमें 2-3 तगाड़ी हमने ये बकरी की खाद डाली है। बकरी का लीद बोलते हैं इसको, ये डाला है हमने। ये करीब 3 तगाड़ी हमने राइस हस्क डाला है। ये है राख, 1 तगाड़ी हमने राख डाली है।
एक तगाड़ी हमने डाली है काउडंग से बनी हुई कंपोस्ट और करीब एक तगाड़ी हमने डाली है किचन वेस्ट से बनी हुई कंपोस्ट। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें कितने तरह की खाद मिलाई, राख, राइस हस्क, बकरी का लीद, किचन वेस्ट से बनी हुई कंपोस्ट एंड काउडंग से बनी हुई कंपोस्ट। ये सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इस कंटेनर को हम भरेंगे। ये हमारी मिट्टी मिक्स हो गई सारी खाद के साथ और अब हम भर रहे हैं अपना कंटेनर। तो देखिए ये हमारी क्यारी हो गई तैयार। अब इसमें हम बीज 2 दिन धूप दिखाने के बाद ही किसी भी तरह का बीज 2 दिन इस मिट्टी को, इस खाद मिट्टी जो भी है सबको 2 दिन धूप लगाएंगे। इसके बाद ही इसमें जो भी डालना होगा हम डालेंगे। ये है भिंडी के बीज, लाल भिंडी के बीज। इसको दोस्तों आप ऐसे करके ऐसे और दबा दीजिए, ज़्यादा गिर गया तो इसको ऐसे दबाना रहता है। मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ इसलिए बन नहीं रहा, तो मैं इसको तमाम स्प्रिंकल करूँगी ऐसे करके और इसके बाद इसको दबाऊंगी। तो एक्स्ट्रा जो भी निकला रहेगा, ज़्यादा निकलेगा, उसको हम उखाड़ लेंगे। इसलिए आप ये चिंता मत करिएगा कि बहुत सारे बीज हम डाल रहे हैं। तो दोस्तों भिंडी जो है हमें बहुत जल्दी फ्रूटिंग देने लगती है। ये हमको 40 से 45 दिन में आराम से इसके हम फ्रूट ले सकते हैं। तो आप लोग भिंडी जरूर लगाएं। एक बात और दोस्तों, जब हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं उसमें हमें मिट्टी पे बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारी मिट्टी अच्छी रहेगी तभी हम उसमें से फ्रूटिंग ले सकते हैं। अच्छे हमारे स्वस्थ पौधे होंगे और स्वस्थ पौधा ही अच्छी फ्रूटिंग देगा। अब इसमें हम मिलाएंगे, हमारा ये बेड तैयार है, इसमें अब हम मिलाएंगे फंगीसाइड के लिए। हम चूंकि हम रासायनिक चीज़ें नहीं मिलाना चाहते, इसलिए हम मिलाएंगे इसमें नीम की सूखी हुई पत्तियाँ। ये हम अगर ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हमारी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, हमारी मिट्टी जो है तो रोग मुक्त होनी चाहिए, ताकि पौधों में किसी तरह के कीट पतंगे या कीटाणु ना आए। क्योंकि हम रासायनिक दवाइयाँ नहीं डालते हैं, इसलिए हमको पहले से ही ध्यान रखना पड़ता है। तो अब हम डालेंगे इस पे नीम की पत्तियाँ। दोस्तों आज हम लगाएंगे प्याज। तो हमारी क्यारी लगभग बन गई है। तो आज हम ये प्याज के पौधे मैं लेके आई हूँ। ये मिलते हैं मार्केट में, आप भी चाहेंगे तो आपको भी मिल जाएंगे। तो जब हम प्याज लगाते हैं ना, तो प्याज का ये जो मुलायम वाला, ज़्यादा मुलायम वाला भाग रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम रखेंगे, इसको हम काट देंगे। तो प्याज जल्दी ग्रो करता है। इसके बाद इसको हम रोपेंगे। पहले इसको काट के हम इतना हटा देंगे और इसको रख लेंगे। तो आज हम लगाएंगे प्याज। दोस्तों ये हमारी पूरी क्यारी जो है पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब इसमें हम लगाएंगे ये प्याज। प्याज का ये ऊपर का भाग हमने काट दिया है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा रहने से प्याज गिर जाती है। तो अब इसको हम इसमें पूरी क्यारी में लगाएंगे प्याज, क्योंकि गर्मियों में प्याज बहुत अच्छे से होती है। तो अब लगाएंगे प्याज। ये लग गई हमारी प्याज पूरी क्यारी में। देखिए बहुत मेहनत करनी पड़ी पर लग गई। एक बड़ी सी क्यारी में प्याज लग गई। पूरी गर्मी इसका पत्ता खाएंगे, बाद में इसका कंद मिलेगा। कंद उतना महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारे खेतों में प्याज लगती है, हमें इन पत्तों की ज़रूरत पड़ती है। और गर्मियों में कभी भाजी बना लिए, कभी फ्राइड राइस, कभी चटनी बहुत अच्छी लगती है, सलाद। दोस्तों कल मुझे मार्केट में एक ये बड़ी अच्छी चीज़ मिली, करमता, करमुआ, नारी भाजी, ऐसा कुछ करके इसका, वाटर स्पिनिच, ढेर सारे इसके नाम हैं। लेकिन सेहत के लिए एक ही बात कि बहुत अच्छा होता है ये, और गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा होता है। आप इसको पानी बहुत सारा चाहिए रहता है, और जितना तोड़ेंगे उतना ही अच्छा निकलता है। हमारी तरफ कहते हैं दोस्तों कि साल में एक बार तो इसको खाना ही चाहिए। पेट के सारे रोगों को ये दूर करता है और पेट को ठंडा भी करता है।
इसलिए इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। मैं अभी मेरा छोटा सा एक कंटेनर खाली है, इसमें लगाऊंगी। फिर मेरे बड़े जब कंटेनर खाली होंगे, बीज मेरे पास ढेर सारा है, तो फिर मैं उसमें भी लगाऊंगी। तो दोस्तों ये है करमुआ या करमता या नारी साग का बीज। देखिए कितने सुंदर है। इसको हमको इसमें ऐसे स्प्रिंकल कर देना है, इस तरह से। देखिए ऐसे, बहुत आसान है इसको लगाना, कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है इसमें, और ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। तो इसमें हमने करमता, करमुआ जो भी बोलते हैं, इसमें हमने डाल दिया। अब हम थोड़ी सी एक पतली लेयर मिट्टी की इसमें डालेंगे, देखिए, और इसको ढकेंगे। दोस्तों ख्याल रखिएगा कि इसमें पानी बहुत चाहिए रहता है। गर्मी में इसको जितना पानी देंगे और जितना तोड़ेंगे उतना ही अच्छा ये तैयार होगा। आगे का अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। ये हमारा पालक है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हम गर्मियों की तैयारी कर रहे हैं। ये पालक बहुत ही अच्छे आए हैं, लेकिन इधर बहुत अच्छे से नहीं आए हैं। तो ऐसा होता है कई बार। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम जहाँ जगह खाली है, तो ये पालक हम इसमें थोड़े से 4 दाने इसमें बिखेरेंगे। तो ये पालक को हम थोड़े थोड़े दूर में, जहाँ पर नहीं उगा है, इसको हम स्प्रिंकल कर देंगे। और इसके बाद इसको हम ऐसे दबा देंगे, थोड़ी सी मिट्टी को ऐसे कोड़ के इसको हम दबा देंगे। तो ये हमारा जहाँ पर नहीं उगा है, यहाँ भी बराबर पालक आ जाएंगे, जैसे यहाँ आए हुए हैं। दोस्तों ये है लाल भिंडी, जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और अब टाइम हो गया है कि हम इसको रोप दें, लगा दें। तो हम आज इसको लाल भिंडी को भी लगाएंगे। हमने लगाया था, लेकिन हमारे पास बीज कम हो गया था, तो कम है। तो इस कंटेनर को हम इसको भर देंगे। जो ज़्यादा उग जाएगा जहाँ कहीं, उसको हम उठाकर दूसरी जगह रोप देंगे। तो ये है हमारी गर्मी की तैयारी, गर्मी की सब्जियों की तैयारी। आज हम मिक्स भाजी बनाएंगे, जिसमें हम चना और तिवरा, पालक और बथुआ, ये देखिए, ये हमारी तिवरा है, ये चना, ये सबको मिक्स बनाएंगे। ये है मिर्ची, गोल मिर्ची, ये देखिए कितना फली है। देखिए आप लोग, बहुत तीखी होती है, गजब की तीखी। चना भाजी मिक्स करके बनाएंगे आज हम। दोस्तों सुबह सुबह जो है, पौधों की खूबसूरती देखते बनती है। एकदम अपने रंग में रहते हैं, लहलहाते हुए, खुश, हैप्पी हैप्पी दिखते हैं। बहुत अच्छा लगता है, और मुझे तो खुशी होती है अपनी मेहनत देखकर। इसलिए सुबह सुबह मैं लगभग रोज़ ही, वैसे तो सब्जियां चाहिए रहती हैं, तो सुबह आना ही पड़ता है। ये हमने तोड़ा बैगन ले चल, लौकी और एक सूपा टमाटर। अब हम जा रहे हैं नीचे, बैगन तोड़ रहे हैं, क्योंकि बैगन बहुत हो जाते हैं, तो पौधे जो है झुक जाते हैं बैगन के कारण। इसलिए सुबह तोड़े हैं एक टोकरी, बेटा किसी को ले गया है बांटने के लिए। बहुत छोटे नहीं तोड़ने हैं, लेकिन बड़े जो हैं सब तोड़ लो। और तोड़ लो, पूरे तोड़ने हैं जो भी। हाँ तोड़ लो आराम से, पेड़ न टूटे, चाकू से काट। ये सब जो लटके हैं ना, इसलिए उनको तोड़ लो। ये वाइट वाले जो है बहुत खिले हैं। दोस्तों कई तरह के बैगन है मेरे यहाँ। एक देखिए ऐसा है, ये ग्रीन, और ये ऐसा, इसको हमने अभी तोड़ लिया जो बड़ा था। ये ऐसा ही है, एक ऐसा है, ये वाइट है, छोटे छोटे गमलों में लगे हुए हैं, वो भी कितना फले हुए हैं। आप देखिए, ये देखिए, ये
दीवार में लग के इसके पत्ते सूख गए हैं। ये देखिए इस तरह के भी हैं, ग्रीन और लंबे, बहुत फल रहे हैं। अभी अभी फलना शुरू हुए हैं, इनको बाद में लगाई थी। एक बड़ी टोकनी में एक टोकनी बैगन, अभी 2-3 दिन पहले तोड़ा था। सुबह बेटे ने एक टोकनी तोड़ा, अभी एक टोकनी फिर से। पेड़ में इतने बचे हैं कि अगर हम तोड़ना चाहें तो अभी भी एक टोकनी हमको मिल जाएगा। ये भी बहुत बचे हुए हैं। ये थोड़ा छाया की जगह में है तो ज्यादा अच्छे दिखते हैं, नहीं? ऐसा लगता है इधर ही सब को रख दें क्या, एक किनारे से रास्ता बस चलने के लिए छोड़ देंगे, बाकी को छाया में रख देंगे। क्योंकि गर्मियों में ना पौधे एक साथ रहते हैं तो सुरक्षित रहते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट में, एक दूसरे को छाया करते हुए। ऐसे ठंड में भी होता है, अगर ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो एक साथ रखने से पौधे बच जाते हैं। हमारी गुलाबों की तो शोभा ही न्यारी है। एक इधर है, ये वाली काटने लायक है इसके पास। दोस्तों धूप बहुत तेज हो गई है, पौधे मुरझाने लगे हैं। तो देखिए मेरा वो बैगन जो लास्ट में कॉर्नर में है वो मुरझा गया आज की धूप में। तो हमने ना ये बैगन को थोड़ी सी छाया वाली जगह में रखा है, ताकि इनको मतलब सारा दिन का धूप ना मिले। धूप तो मिले लेकिन सारा दिन का धूप ना मिले, तो मैंने इनको कॉर्नर में ऐसे रख दिया है। ये आज की सब्जी हमारी मिक्स भाजी, बथुआ, पालक, मेथी भी है इसमें, मेथी और तिवरा भाजी और चना भाजी। दोस्तों मेरी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मैं जानती हूँ, देखती हूँ। इसी तरह से आप लोग का सपोर्ट बनाए रखें और लाइक कमेंट्स जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके द्वारा। और मैं देखती रहूँ कि मुझे किसने लाइक किया, किसने कमेंट्स किया, किसने क्या सलाह दी मुझे। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट्स करें। और मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप देखते रहें कि मैं क्या क्या अपडेट डाल रही हूं। तो दोस्तों इसी तरह सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।